आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन या दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव। सबसे पहले हम एंटी डेरिवेटिव को डिफ़ाइन करते हैं। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज़ कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। अब मैंने इस आज के लेक्चर में टेक्निक डिस्कस की है कि हम इंटीग्रेशन में कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, और लेबनीज़ थ्योरम की स्टेटमेंट को भी मैंने यहाँ पे कोट किया है। और इंशाल्लाह जो हमारा थर्सडे का टॉपिक होगा, कल तो टेस्ट है, जो थर्सडे का टॉपिक होगा उसमें हम जो है स्टेडली इंक्रीजिंग फंक्शन और उसके बाद एल हॉस्पिटल रूल और इनडिटरमिनेट फॉर्म और ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ज़ीरो का इंटीग्रेशन ली है, और ज़ीरो की जो इंटीग्रेशन है वो कांस्टेंट आती है, सी आ जाता है हमारे पास। वन की इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, वन का इंटीग्रेशन हमारे पास एक्स आता है, और हम सी कांस्टेंट जो है वो खुद लगाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हम इंटीग्रेशन में हम सी को क्यों ऐड करते हैं या क्यों लगाते हैं। तो ये ज़रा सोचिएगा, अगर किसी को इसका आंसर आता हो तो बता देगा, अदरवाइज़ नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा कि हम इंटीग्रेशन में सी क्यों लगाते हैं। अगर x की पावर n की इंटीग्रेशन लेनी है तो इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे और वही जो है हम इसमें डिवाइड कर देंगे, और यहाँ प्लस सी भी आना है। उसके बाद साइन x की इंटीग्रेशन माइनस काज x और c हम ऐड करते हैं। e की पावर x की इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होती है, 1/x। अगर नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम नीचे वाले फंक्शन के साथ नेचुरल लॉग लगा देते हैं। तो इस तरह से ये बेसिक एफएससी से रिलेटेड भी है और ये बीएससी में भी आए हुए थे, तो मैंने कहा इन फंक्शंस को लिख लेता हूँ। और अब हमारे पास है टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन के, अगर हमारे पास अगर पोलिनोमियल है उसकी हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो जस्ट हम क्या करेंगे, उसकी पावर में एक ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो जवाब आएगा वही उस वेरिएबल के नीचे हम डिवाइड कर देंगे। पहला, अब देखें 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, ये किसका डेरिवेटिव था। तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव था, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन भी साइन इनवर्स एक्स बनेगी। अब इसको देखना है, इंटीग्रेशन लेने से पहले हमने उसकी फॉर्मेशन को देखना है कि वो किसका डेरिवेटिव था। अब अगर हम बात करें इसके पार्ट नंबर 3 की, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे पास किसका डेरिवेटिव था, तो ये टेन इनवर्स का डेरिवेटिव था। तो इस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो है वो टेन इनवर्स एक्स आएगी। इस तरह सीकेंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव था, वो टेन का डेरिवेटिव था। इस तरह से सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेन एक्स आ जाएगी, और सीकेंड एक्स टेन एक्स जो है वो हमारे पास किसका डेरिवेटिव होता था, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता था। तो हम इसकी इंटीग्रेशन यही लगा देंगे। अब ये प्रॉपर पहला रूल यहाँ से शुरू हो रहा है कि अगर दो फंक्शन आपस में प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं और हम उनकी इंटीग्रेशन लेना चाहते हैं, तो हम पहले की इंटीग्रेट अलग करेंगे और दूसरे को इंटीग्रेट अलग करेंगे। और 7 हमारे पास रूल ये है कि अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट हो रहे हैं और हम उसकी इंटीग्रेशन कैसे लेंगे। अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट हो रहे हैं तो हम उसकी इंटीग्रेशन इस तरह से लेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट सेक। अच्छा, यहाँ पर ना एक और बात याद रखनी है कि क्योंकि जब दो फंक्शन है तो दो फंक्शन दोनों के दोनों पॉलिनोमियल भी हो सकते हैं, एक पॉलिनोमियल और एक एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, एक पॉलिनोमियल और एक ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, और एक पॉलिनोमियल और एक लोगार्थम भी हो सकता है,
इसी तरह से एक एक्सपोनेंशियल और एक ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, एक लॉगरिथम और एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, या सिंपल साइन इनवर्स या ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन अकेला भी हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स के साथ कोई पॉलिनोमियल भी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो अगर ये वाली सिचुएशन आ जाए तो हमने ये एक रूल याद रखना है, आई लेट। ये रूल याद रखेंगे। आई लेट का मतलब है कि इस आई का मतलब हमारे पास इनवर्स है, एल का मतलब हमारे पास लॉगरिथम है, ए का मतलब हमारे पास अलजेब्रिक है, टी का मतलब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक है और ई का मतलब हमारे पास एक्सपोनेंशियल है। फॉर एग्जांपल एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक अलजेब्रिक फंक्शन आ जाता है, एक साथ होते हैं, तो हम अलजेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन का नाम देंगे और एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन का नाम देंगे। ऐसा भी हो सकता है एक अलजेब्रिक आ जाए और एक एक्सपोनेंशियल हमारे पास इनवर्स आ जाए, तो हम इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन नाम देंगे और ए को हम यानी अलजेब्रिक को हम सेकंड फंक्शन का नाम देंगे। तो ये ख़ास ख्याल रखें, अगर एक लॉगरिथम और एक एक्सपोनेंशियल या एक लॉगरिथम के साथ कोई और आ जाता है तो हमने ये इस आइलेट वाली बात को याद रखेंगे कि किस वाले फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन रखना है और किस वाले फंक्शन को सेकंड फंक्शन रखना है। तो अब देखें हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो रहे हैं और वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, तो हम वो रूल यूज़ करके फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस जो फंक्शन इंटीग्रेट किया गया होगा उसकी दोबारा इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, और इस तरह से हम इसको इवालुएट करते रहेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेटेड फंक्शन मल्टीप्लाई फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ये हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये टेक्निक है। जब दो फंक्शन हमारे पास प्रोडक्ट हो रहे होंगे तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। अब देखते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल दी हैं। पहले हमारे पास है x साइन x। अब ये दो फंक्शन हमारे पास हैं, एक हमारे पास अलजेब्रिक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आई लेट को अगर हम दोबारा से देखें, आई लेट a और t, a पहले आता है t बाद में आता है, तो इस तरह से हमारे पास अलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन होगा। तो x यानी काज जो हमारे पास x है, काज x एज इट, साइन की इंटीग्रेशन बनती है माइनस कॉज x माइनस फार्मूले वाला, और ये जो इंटीग्रेशन ली गई होगी इसको दोबारा हम इंटीग्रेट करेंगे और x का फर्दर डेरिवेटिव x का जो डेरिवेटिव है वो 1 है, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। काज की इंटीग्रेशन दोबारा जो है वो लेंगे तो वो हमारे पास साइन आ जाएगी। इस तरह से जब दो फंक्शन प्रोडक्ट हो रहे होंगे तो हम आई लेट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इस तरह से इंटीग्रेशन हमें लेने में आसानी होगी, और ये हमारे पास इन प्रोडक्ट वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन आ चुकी है। अब ये देखें, एक हमारे पास पॉलिनोमियल है और दूसरा हमारे पास या अलजेब्रिक है और दूसरा जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो हमें याद है आई लेट फार्मूला कि अलजेब्रिक पहले आता है और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। तो अलजेब्रिक फंक्शन एज इट, ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स, इसी की दोबारा इंटीग्रेशन, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 2x, 2 को हम एज ए कोफिशिएंट ले लेंगे और x और e की पावर x की दोबारा हम इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। इस तरह से दो प्रोडक्ट वाले फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन कर ली है। अब हमारे पास है x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। अब एक हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा हमारे पास नेचुरल लॉग है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, लॉगरिथम फंक्शन को फर्स्ट रखते हैं और आई लेट है ना, लॉगरिथम पहले आएगा और अलजेब्रिक बाद में आएगा। तो नेचुरल लॉग फंक्शन एज इट, x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 की दोबारा इंटीग्रेशन और नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव 1/x।
एक एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा 1/2 और एक्स की दोबारा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा। इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। ये हमने टेक्निक पढ़ी कि जब दो फंक्शन प्रोडक्ट हो रहे होंगे या साइन इनवर्स अकेला होगा या हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स अकेला होगा, हम साइन इनवर्स अकेले की इंटीग्रेशन नहीं ले सकते। और इसी तरह से नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन भी हम नहीं ले सकते, तो हमें उन फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगानी पड़ती है। दूसरा फंक्शन हमें 1 लेना पड़ता है। नेक्स्ट अब इसी को देख लें। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स अकेला किसी का डेरिवेटिव नहीं होता था, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन भी फिर नहीं होगी किसी की। तो फिर हमें इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें दूसरा फंक्शन 1 लेट करना पड़ा है। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज इट 1 की इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगी, एक्स एज इट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगी। इस तरह नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास आ चुकी है एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस सी। और अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल हो वो इस तरह का हो, ए टी की फॉर्म में अगर होगा, तो हमारे पास जो एंगल होगा वही एंगल वहाँ डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर हमें डिवाइड करेंगे। तो 5t का जो डेरिवेटिव बनता है वो 5 आता है, तो डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर हम 5 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। साइन की इंटीग्रेशन जो होती है वो माइनस काज होती है। और इस तरह से 9 हमारे पास इंटीग्रेशन अगर इस टाइप में आ जाएगी, x इंटू काज एक्स का स्क्वायर dx, तो इसके अगर काज के एंगल का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो हम इसको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो 2x होता है, तो ये 2 बाहर है, x मौजूद है, तो इसको हम ऐसे इसका डेरिवेटिव साथ हम बना सकते हैं। तो कास स्क्वायर के हम उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर जाएंगे, तो साइन एक्स का स्क्वायर प्लस सी इसकी इंटीग्रेशन है। हमारे पास नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 10, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर 1/x। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को एक साइड पे कर लेंगे, 1/x साथ आ जाएगा। तो इस तरह से नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1/x वो साथ मौजूद है। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो उसकी पावर में हम एक ऐड करेंगे और वही पावर हम डिवाइड कर देंगे। और ये मैंने जर्नल रूल लिखा है कि एफ ऑफ एक्स का अगर डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो उसकी पावर में हम एक ऐड करेंगे और n+1 वही डिवाइड ही कर देंगे, हम प्लस सी लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कॉट एक्स का इंटीग्रेशन। अब कॉट एक्स को हम साइन एक्स ओवर काज एक्स लिख सकते हैं, काज एक्स ओवर साइन एक्स हम लिख सकते हैं। अगर नीचे वाले फंक्शन का यानी डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम नीचे वाले फंक्शन के साथ नेचुरल लॉग लगा देते हैं। तो इस तरह से कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं, हमारे पास काज एक्स ओवर साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव काज एक्स होता है, तो साइन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो इसके साथ नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स आ जाएगा। इसी तरह से अगर इसकी बात करें साइन इनवर्स एक्स इन टू बनेगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, जब डेरिवेटिव साथ होता है तो हम उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं और वही हम डिवाइड कर देते हैं। और इसी तरह से अब ये ज़रा देखें 5, अच्छा हाँ, ये जो रिज़ल्ट नंबर 13 है, आप कहेंगे कि हम 5 + 3x स्क्वायर जो है हम इस अंदर वाले का डेरिवेटिव तो ऊपर बना सकते हैं कि अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें डेरिवेटिव बन जाएगा। हाँ,